हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है विज्ञान विचार के इस चैनल पर। तो आज का जो टॉपिक है क्लास 12th का विद्युत फ्लक्स। तो चलिए हम विद्युत फ्लक्स को समझते हैं। देखो, सबसे पहले विद्युत फ्लक्स होता क्या है। मान लो कोई भी बंद पृष्ठ है, उस बंद पृष्ठ में से लंबवत गुजरने वाली जो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये कोई भी एक पृष्ठ है। इस पृष्ठ से बंद पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली, मतलब ऐसे लंबवत क्या होगी, गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को हम क्या बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स। किसी भी बंद पृष्ठ से, जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक बंद पृष्ठ ऐसे दे रखा है। इस बंद पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को हम क्या बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। देखिए, ये जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि गॉस के नियम के लिए हमें ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फ्लक्स सिंपल सी बात क्या है, कोई भी आपको ऐसा बंद पृष्ठ दे रखा है, उस बंद पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को हम क्या बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। जैसे ये क्षेत्र ई। अब मान लो ये क्षेत्र किसी कोण पर झुका हुआ है। मान लेते ये क्षेत्र ऐसा है, इस तरीके से होता है। मान लेते हैं ऐसे दे रखा है, ये आपको ऐसे। तो जब किसी कोण पर ये थोड़ा सा टेढ़ा है, क्षेत्र क्या है, थोड़ा सा इरेगुलर शेप में झुका हुआ है, या किसी एंगल पर ये क्षेत्र झुका हुआ है, तब हमें क्या करना पड़ता है, क्षेत्रफल सदिश लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है, क्षेत्रफल सदिश। अब क्षेत्रफल सदिश क्या होता है कि क्षेत्र के लंबवत होता है या किसी सतह के लंबवत होता है। क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, किसी सतह के लंबवत होता है। किसी सतह के लंबवत जो सदिश लेते हैं, जैसे ये क्षेत्रफल, ये हमारा क्षेत्र है बंद पृष्ठ का, तो इसके जो लंबवत होगा ये, तो ये क्या होगा, हमारा क्षेत्रफल सदिश। और ये क्या होगा, देखो किसी एंगल पर ये आएगा हमारी ई, तो एक इसके बीच में क्या बनता है, थीटा एंगल बन जाएगा। जब कब होगा ये, जब हमारा क्षेत्रफल, या यदि क्षेत्रफल किसी कोण पर झुका हुआ है, कोण पर झुका हुआ है तो हम क्या लेते हैं, क्षेत्रफल सदिश लेते हैं। और क्या होगा, आपका क्षेत्र जो विद्युत क्षेत्र है उसके बीच में कोण बनेगा। अगर देखो सीधे ही ऐसा कुछ भी नहीं, सीधा सा दे रखा है, तो देखो आपका जो विद्युत क्षेत्र है वो भी इधर है, और क्षेत्रफल सदिश भी क्या होगा, इसी डायरेक्शन में होगा। क्षेत्रफल सदिश भी क्या होगा, इसी डायरेक्शन में होगा। और क्षेत्रफल जो है विद्युत क्षेत्र है वो भी इसी डायरेक्शन में होगा। लेकिन अगर मान लो किसी एंगल पर झुका हुआ है इस तरीके से, तो देखो क्षेत्रफल सदिश और ई के बीच में क्या बनेगा, कोण बनेगा, क्योंकि क्षेत्रफल सदिश हमेशा सतह के लंबवत होता है। क्या होता है, सतह के लंबवत। तो चलो इसको थोड़ा सा हम और आगे मान लेते हैं। ये अगर इसकी बात करें, इसमें देखो, अगर बात करें तो डी फाई ई क्या हो जाएगा, ई भी किधर है, इधर, और डी ए कॉस थीटा। तो देखो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जीरो क्यों होगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र भी इधर है, इसी तरफ है, और डीए भी इधर है, तो दोनों ऐसे ही है ना, एक ही लाइन पे ऐसे इस तरीके से। ई भी इधर है और डीए भी इधर है, तो थीटा क्या हो जाएगा, जीरो। और कॉस जीरो क्या होता है, 1, तो क्या आ जाएगा, ए डीए। अब हम इसकी परिभाषा भी लिखते हैं कि क्या होता है, कि परिभाषा भी देखते हैं, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और गॉस के नियम के भी। तो देखो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या बन जाएगी यहां से, कि किसी बंद पृष्ठ से, किसी बंद पृष्ठ से लंबवत, किसी बंद पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत फ्लक्स कहते हैं। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे
इसे फाई ई से, ई मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फाई ई से प्रदर्शित किया जाता है। किसे प्रदर्शित करते हैं, फाई ई से, इसे फाई ई से प्रदर्शित किया जाता है, किया जाता है, फाई ई से प्रदर्शित किया जाता है। मान लेते हैं हमारे पास एक कोई भी इस तरीके से, एकदम देखो एकदम सर्कल की तरह होता है, एकदम इस तरीके से, तब तो अलग बात हो जाती। अभी मैं मान लेता हूं मेरे पास एक इरेगुलर शेप है, अनिश्चित आकृति है, ठीक है, अनिश्चित ऐसे कुछ आकृति है, इस तरीके से, इस तरीके से, और ये इसमें जो क्षेत्र रेखाएं हैं वो कुछ इस तरीके से हैं, ऐसे जो क्षेत्र रेखाएं हैं वो कुछ इस तरीके से मान लेते हैं। और ये जो पूरा क्षेत्र है ये क्या है, इसका क्षेत्र है ए, इस पूरे का क्षेत्रफल क्या है, ए, ए। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर ये देखो पूरा तो क्या है, ए, अब मैं यहां पर एक इसका अल्पांश लेता हूं डी ए, इसी क्षेत्र पर। देखो ये कब यूज होता है, मान लो एक अनिश्चित आकृति है, कोई भी अनिश्चित आकृति है, तब हम क्या कर सकते हैं, मान लो जिसको निकालना, पूरे के लिए निकालना आपके लिए मुश्किल होता है, तब हम क्या लेते हैं, अल्पांश ले सकते हैं। तो मान लो मेरे को ये पूरा निकालने के लिए थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो मैं क्या करूंगा, इसी पर एक पूरा छोटा सा अल्पांश लूंगा, उस अल्पांश के कारण देखूंगा कि फ्लक्स कितना है, फिर टोटल का क्या कर दूंगा, मैं इंटीग्रेशन कर दूंगा, तो पूरे के लिए आ जाएगा। तो मान लेते ये एक इरेगुलर आकृति है जिसका आप निकाल नहीं पा रहे, तब हम यहाँ पर क्या लेंगे, एक अल्पांश डी ए लेते हैं, यहां पर हम एक अल्पांश डी ए ले लेते हैं, इस तरीके से अल्पांश एक डी ए ले लिया। अब देखो ये जो अल्पांश डी ए है, यहां पर जो क्षेत्र रेखा मान लेते हैं किधर जाएगी, इस तरफ, ऐसे ई जो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, इस तरीके से, लेकिन क्षेत्रफल सदिश क्या हो जाएगा, इसी डीए के लंबवत, डीए के क्या होगा, ये थोड़ा सा मान लेते टेढ़ा है, तो ये डीए के क्या हो जाएगा, लंबवत हमारे पास, सॉरी इस क्षेत्रफल के क्या होगा, लंबवत क्या होता है, डी। अभी हमने पढ़ा था कि क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, किसी सतह के लंबवत या क्षेत्रफल के लंबवत, तो इस क्षेत्रफल के लंबवत क्या आ जाएगा, डीए, और इसके बीच में एंगल क्या आ जाएगा, थीटा, क्या आ जाएगा, एंगल थीटा। ये सारी क्या जा रही है, अपनी क्षेत्रफल क्षेत्र रेखाएं ऐसे गुजर रही। इस अल्पांश में से देखो अभी तो हमने एक ही मानी है, लेकिन हो सकता है बहुत सारी निकले, लेकिन हम गणना के लिए अभी एक ही मान लेते हैं। अब यहां पर देखो, इसको आगे करते हैं कंटिन्यू कि क्या होगा। तो देखो अब हम क्या करते हैं, चित्र में आपको देखो अल्पांश से गुजरने वाला फ्लक्स, सिर्फ इस डीए अल्पांश से, ये जो हमने लिया है ये क्या है, डीए, डीए एक अल्पांश लिया है हमने, डीए क्या लिया है, अल्पांश। इस अल्पांश से गुजरने वाला फ्लक्स देखते हैं कि चित्रानुसार अल्पांश डीए से गुजरने वाला फ्लक्स, से गुजरने वाला फ्लक्स, तो देखो क्या हो जाएगा, सिर्फ हमें डीए से, ये जो छोटा सा, तो देखो यहां पर ये अगर मान लेते हैं कि यहां पर एक लंबवत घटक भी, लेकिन वो हमारे काम का नहीं है, तो हमें पता है थीटा के इस तरफ वाला क्या होता है, डीए कॉस थीटा, क्या बन जाएगा, कॉस थीटा। तो यहां पर जो डी फाई आएगा, डी फाई ई किसके बराबर आएगा, ई डी ए कॉस थीटा, क्या आएगा, ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा। क्योंकि देखो जब हम घटक कर देंगे, इनका जब घटक होगा तो इस तरफ का जो घटक होगा वो कौन सा हो जाएगा, डीए कॉस थीटा, क्योंकि ऊपर क्या होगा, साइन थीटा, जो थीटा से दूर होता है साइन थीटा, वो हमारे काम का नहीं, सिर्फ हमें कौन सा, डीए कॉस थीटा, इसीलिए क्या बना, ई डीए कॉस थीटा, क्या बन गया, ई डी फाई
जो निकला डी फाई किसके लिए निकला है, देखो ये अल्पांश फ्लक्स है, अल्पांश क्षेत्र के लिए छोटा सा फ्लक्स मान लेते हैं कि एक छोटे से क्षेत्र के लिए छोटा सा फ्लक्स है डी ई डी ए कॉस थीटा। अब यहां पर अगर हम इसको और भी ऐसे अगर करें तो क्या लिख सकते हैं, डी फाई ई बराबर ई वेक्टर डी वेक्टर, ये भी हम लिख सकते हैं। ये तो अभी किसके लिए आया, अल्पांश के लिए आया, अल्पांश डीए के कारण आया है, लेकिन हमें पूरे के लिए देखना है, मान लो इस पूरे क्षेत्र ए के लिए देखना है, तब हम क्या करेंगे, संपूर्ण पृष्ठ जो है, संपूर्ण पृष्ठ ए के लिए हमें फ्लक्स देखना है, तब हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि संपूर्ण पृष्ठ ए से गुजरने वाला फ्लक्स देखो सिंपल सा हमने क्या किया, हमारे पास एक क्षेत्रफल था ए, वहां पर एक अल्पांश लिया डीए, उस डीए के कारण फ्लक्स देखा। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे के कारण देखेंगे, तो जो निकला है उसका हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, जो ये निकला इसका हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो यहां पर मैं इसको लिख देता हूं, इस पूरे के लिए हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। यहां पर मैं इस तरफ लिख रहा हूं इसको, तो पूरे को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, संपूर्ण पृष्ठ ए से गुजरने वाला फ्लक्स, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी फाई ई इंटीग्रेशन ई डॉट डी है। इस पूरे का हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर देंगे, क्यों, क्योंकि संपूर्ण चाहिए, तो संपूर्ण के लिए हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। तो ये क्या बन जाएगा, फाई ई इक्वल टू ई डॉट डी ए, क्या बन जाएगा, ई डॉट डी ए। तो ये हमारे पास क्या आ गया, संपूर्ण के लिए फ्लक्स आ गया। आप इसको ई डी ए कॉस थीटा भी लिख सकते हो। अब इसका मात्रक देखते हैं कि मात्रक क्या होगा। तो देखो मात्रक क्या बन जाएगा इसका, देखो ई का मात्रक क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलाम, ई का मात्रक क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन पर कूलाम। और एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर, क्या होता है, मीटर स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर। तो फ्लक्स का मात्रक क्या आ जाएगा, विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या आ गया, देखो ई का मात्रक क्या है, ई न्यूटन प्रति कूलाम, और ये क्या क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो जाएगा हमारे पास, अच्छा इसका इंटीग्रेशन करेंगे ना तो ये ए आ जाएगा, डीए का क्या आ जाएगा, ए, यहाँ पर ए होगा सिर्फ। तो यहां पर देखो क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा विद्युत फ्लक्स का मात्रक। तो धन्यवाद।